सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की जो परीक्षा है होने वाली है, उसकी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैंने थ्योरी क्लासेस अलग से लगा रखी है। और उसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मॉडल पेपर देखी हो, मतलब जो मॉडल पेपर्स है उसकी वीडियो देखी है, या आपने 2016 का जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं जिसके अंदर हम 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो के माध्यम से, और आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। और किसी स्टूडेंट को अगर पूरी थ्योरी समझनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस है हमारे द्वारा, तो वो 95 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के अपलोडेड है, जिसमें ग्रेजुएशन का एक पोर्शन करवा दिया गया है और मैक्सिमम पोर्शन 11-12 का हुआ है। बाकी क्लासेस भी आपकी ऐसे ही कंटिन्यू आती रहेगी। अब हम 2016 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे लास्ट क्लास के अंदर हमने जहाँ तक डिस्कस कर लिया था उससे आगे की हम बात करेंगे, और ये हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। यहाँ तक की बात देखिए मैं कर चुका था। ये 35 नंबर का क्वेश्चन था जिसके अंदर किसकी बात की गई थी कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें 3 क्रमागत जो शीर्षों के निर्देशांक थे वो दे रखे थे और चौथे के पूछे थे, और फिर हमने कैसे निकाला था, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु निकाल करके हमने जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया था। ठीक है, चलो अब आज हमारा है 36 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और बड़ा कर दिया मैंने, और बड़ा कर दिया, देख लो। पेपर भी आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं, आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो 36 नंबर पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 1, -2, 4 और 3, -4, 5, ठीक है, 2 बिंदु है, इनसे गुजरने वाला और YZ एक तल है, यानी YZ एक प्लेन है, उस प्लेन के लंबवत तल का समीकरण क्या होगा। तो ये कह रहा है कि एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो समतल 1, -2, 4 और 3, -4, 5 से गुजरता हो, पहली कंडीशन। दूसरी, वो YZ तल के लंबवत हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लाइन एंड प्लेन वाली जो है क्लासेस देख रखी होगी या आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिए हम अब इस क्वेश्चन को कर देते हैं छोटा और इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी एक पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है। तो वो लिखने का तरीका होता है आपके क्या, उसके डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि A, B और C हम जो मान रहे हैं यहाँ पर, वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। और फिर प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, x1 - x1। तो x पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं ये वाला 1, -2, 4 वाला। ठीक है, तो -1 प्लस B y प्लस 2 प्लस C मल्टीप्लाई Z -4 इज इक्वल टू 0। तो A इंटू x-1 प्लस B इंटू y प्लस 2 प्लस C इंटू Z -4, ये एक क्या है, प्लेन है। और ये कैसा प्लेन है, जो कि 1, -2, 4 पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, इसको आप कर देंगे क्या, मान लेंगे इक्वेशन 1। अब यही प्लेन इस पॉइंट से भी गुजरना चाहिए 3, -4, 5 से, तो इस पॉइंट को भी इसी के अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम इसके अंदर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा 3, फिर -1, फिर प्लस B, और फिर हो जाएगा ये -4, ये प्लस का 2 प्लस C गुणा Z की जगह हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2B -2B, अच्छा ये A है, 2A - 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। इसको हम मान लेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन। समझ में आई बात। अब दोस्तों देखिए, हमें बोला है कि YZ तल के लंबवत,
तो वाई जेड तल के लंबवत, यानी देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड, ठीक है। तो देखो अब इसका नामकरण करें अगर, तो देखो ये एक्स एक्सिस मान रहे हैं हम जनरली, ये वाई, ये जेड। तो ये जो वाई जेड प्लेन है इसके लंबवत समतल कौन सा होगा? ये वाला होगा, एक्स एक्सिस वाला। और अगर एक्स एक्सिस वाला है तो वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होगी उसके अंदर x कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? x 0 होगा। किसके लिए? वाई जेड तल के लिए, ठीक है। अब अगर x 0 है तो आप जो इक्वेशन देंगे वाई जेड तल की वो क्या हो जाएगी? तो आप लिखेंगे यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ वाई जेड तल, ठीक है। वाई जेड जो तल है उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 0, और इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? 1 0 0, इसलिए, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? जो भी एक्सिस है एक्स वाई जेड और उनका मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन कोसाइन से, यानी 1 0 0 से। तो इक्वेशन आ जाएगी 1.0 प्लस 0.y प्लस 0.z, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या? थर्ड इक्वेशन। समझ में आई बात? तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड तल के लिए हमने लिख दी, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x बराबर 0, जो कि ये रही, ठीक है, शॉर्टकट में तो, और लॉन्ग फॉर्म में ये हो जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन। और पहली जो कि 1, -2, 4 पॉइंट से गुजरेगी वो ये रही, ठीक है। तो ये जो दोनों पहली और तीसरी इक्वेशन है ये दो तल को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं आपको बता दूं, दो तल एक दूसरे के लंबवत है, क्या? दो तल अगर एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर ऐड करेंगे, वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो आपका ये वाला तल और ये वाला तल अगर लंबवत है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि समीकरण 1 व 3 लंबवत तल है, ठीक है। तो 1 और 3 अगर लंबवत तल है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या है? 1 0 0, और इसके क्या है? a b c, इनका कर दो मल्टीप्लाई। तो a गुणा 1 प्लस b गुणा 0 प्लस c गुणा 0 बराबर 0। यहाँ से आ गया a बराबर 0, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी? 0। a की वैल्यू 0 आई, उसको पुट करो सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 2b प्लस c बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा c बराबर 2b। क्या आ गया? c बराबर 2b, ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू तो है 0 और b और c का रेशियो है 1:2, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा। ये कहाँ से आया है? ये इससे और इससे आया है। a की वैल्यू 0, यानी a/0 लिख सकता हूँ मैं, b/1 और c/2, ये सब मिलाकर तीनों आ गए। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, ठीक है। इसको पुट करेंगे आप कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा? 0 गुणा x माइनस 1 प्लस 1 गुणा y प्लस 2, फिर प्लस का 2 गुणा z माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया इधर से, टाटा बाय बाय। इधर आ जाएगा y प्लस 2 प्लस हो जाएगा 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू में आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात आप सभी लोगों के लिए? तो एक तल की आपको इक्वेशन पूछी गई थी,
जो कि 1, -2, 4 और 3, -4, 5 से गुजर रहा हो और वाई जेड तल के लंबवत हो, तो वो क्या होगा, y + 2z - 6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अब देखो, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर इतना लंबा एग्ज़ाम में करने बैठना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में या आपको जो है लॉन्ग मेथड ही पता है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट दिमाग ये लगा सकते थे इन चारों ऑप्शन में से कि अगर वो तल वाई जेड तल के लंबवत है तो x की वैल्यू 0 होगी। कितनी? x की वैल्यू होगी 0, और x की वैल्यू अगर 0 है तो पहला वाला ऑप्शन हो नहीं सकता था क्योंकि x आ ही नहीं सकता इक्वेशन में, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता था और तीसरा वाला भी नहीं हो सकता था। तो सर 1 सेकेंड में अगर हो रहा था क्वेश्चन तो इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि आपको ये समझ आए, ये फील आ सके कि हाँ ऐसा होता है। देखा आपने यहाँ x = 0 ही तो हमने यूज करा, तो उससे तो यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं हम क्वेश्चन को। समझ में आई बात? तो ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया और ये ट्रिक समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।